क्या आपने कभी ध्यान में ऐसा क्षण महसूस किया है जहां सब कुछ थम जाता है? न कोई सोच होती है, न कोई शब्द, न कोई पहचान, न कोई चाहत, केवल एक गहरा मौन, एक अंतहीन शांति, एक अज्ञात गहराई जहां ना आप रहते हैं न मैं। केवल कुछ नहीं, सिर्फ शून्य। शून्य जो सुनने में एक खालीपन जैसा लगता है, लेकिन ध्यान में यही शून्यता हमारे भीतर की सबसे बड़ी उपस्थिति बन जाती है। यह वही जगह है जहां हम संसार से नहीं बल्कि स्वयं से मिलते हैं, जहां समय रुक जाता है, विचार विलीन हो जाते हैं और आत्मा ब्रह्मांड से एक हो जाती है। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और सूक्ष्म यात्रा पर चलने वाले हैं जहां शब्दों का अंत होता है और अनुभव की शुरुआत। ध्यान में शून्य का अनुभव क्या है, यह कैसे होता है और क्यों यह अनुभव जीवन को जड़ से बदल देता है, ये सब हम समझेंगे बहुत ही सरल, गहराई भरे और आत्मिक शब्दों में। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और तैयार हो जाए उस यात्रा के लिए जहां आप खुद से मिलने जा रहे हैं, उस स्वरूप से जो बिना नाम का है, बिना आवाज का है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सच्चा है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पहले पहल हम सोचते हैं कि कुछ होगा, कोई रोशनी दिखेगी, कोई ध्वनि सुनाई देगी, कोई विशेष अनुभव आएगा। लेकिन ध्यान की सबसे रहस्यमयी और सबसे गहन अवस्था में न कुछ दिखाई देता है, न कुछ सुनाई देता है। वहां केवल एक चीज बचती है, शून्य। और यही शून्य सच्चा अनुभव है। ध्यान में शून्यता का अनुभव वह क्षण होता है जब समय, विचार, पहचान और अहं सब कुछ समाप्त हो जाता है। जो शेष रह जाता है वह न शब्दों में बांधने योग्य है, न किसी ध्वनि में। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ध्यान की यात्रा की शुरुआत होती है शरीर से। हम आंखें बंद करते हैं, रीढ़ सीधी रखते हैं, सांसों को शांत करते हैं। लेकिन जब मन स्थिर नहीं होता तो शरीर की उपस्थिति बनी रहती है। शरीर की खुजली, दर्द, बेचैनी, यह सब ध्यान में रुकावट बनता है। धीरे धीरे जब हम शरीर को महसूस करना बंद करते हैं तब एक अजीब सी शांति फैलती है। वह क्षण आता है जब शरीर तो वहीं बैठा है, लेकिन हम स्वयं को शरीर नहीं समझते। यह शून्य की पहली झलक है, जहां आप हैं लेकिन शरीर नहीं है। शरीर के बाद मन की बारी आती है। मन हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है, बीते हुए कल की यादें, आने वाले कल की चिंता। परंतु जब ध्यान गहरा होता है तो विचारों की गति धीमी हो जाती है। वे रुकते नहीं, लेकिन उनका महत्व कम हो जाता है। जैसे कोई दूर से बोल रहा हो और आप उसकी बातों पर ध्यान न दें। और फिर अचानक एक क्षण आता है जब कोई विचार नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती, केवल मौन होता है। यह मौन खाली नहीं होता, वह शुद्ध, जीवंत और चेतन होता है। यही है विचारों के पार की शून्यता। हमारा सबसे गहरा भ्रम यह है कि मैं हूं, ये नाम, ये चेहरा, ये पहचान, ये जीवन। लेकिन जब ध्यान में आप शून्य की ओर बढ़ते हैं तो आप स्वयं को भी भूलने लगते हैं। वहां न कोई नाम होता है, न कोई रूप, न कोई धर्म, न कोई लक्ष्य, केवल अस्तित्व होता है। यह अवस्था पहली बार बहुत डरावनी लग सकती है, क्योंकि हमारा अहं, हमारी पहचान, सब कुछ छूट रहा होता है। ऐसा लगता है कि हम कहीं खो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम खो नहीं रहे, हम स्वयं में समा रहे हैं। जब मैं समाप्त होता है तभी शून्यता का असली अनुभव प्रारंभ होता है। हम अपने जीवन को समय और स्थान के आधार पर जीते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, यहाँ, वहां, दूर, पास। लेकिन शून्यता में समय रुक जाता है। वहां कोई घड़ी नहीं चलती, वहां कोई दिशा नहीं होती। आप केवल अब में होते हैं और यहाँ में होते हैं। लेकिन वह अब और यहाँ किसी भौतिक समय या स्थान से नहीं जुड़ा होता। ध्यान में जब शून्यता का अनुभव होता है तब कोई बीता हुआ कल नहीं रहता, कोई आने वाला भविष्य नहीं रहता। बस एक गहराई होती है, एक निस्तब्धता जहां सब कुछ है और फिर भी कुछ भी नहीं है। शून्यता का अनुभव जब गहरा होता है तब एहसास होता है कि हम केवल एक व्यक्ति नहीं है, हम वह चेतना है जिसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। ध्यान में जब सब कुछ विलीन हो जाता है, शरीर, विचार, अहं और समय, तब आप ब्रह्मांड से एक हो जाते हैं। यह अवस्था कोई कल्पना नहीं, कोई भावना नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है। आप पेड़ नहीं बनते, लेकिन पेड़ की अनुभूति आप में होती है। आप आकाश नहीं बनते, लेकिन आकाश की विशालता आप में समा जाती है। और तब आप जान पाते हैं, आप शून्य नहीं, सब कुछ है। बहुत बार लोग शून्य से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यह शून्यता अकेलापन है, अंधकार है, मरने जैसा अनुभव है। लेकिन सच्चाई यह है कि शून्यता में ही जीवन की शुरुआत होती है। जैसे बीज जब मिट्टी में दबता है तो अंधकार में जाता है,
पर वहीं से नया जीवन अंकुरित होता है। वैसे ही ध्यान में जब हम शून्य में जाते हैं तब असली जागरण होता है। शून्य से भागने की बजाय यदि हम उसे अपनाएं तो वह हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। अब सवाल आता है, क्या यह शून्यता सबके लिए संभव है? उत्तर है हाँ। इसके लिए केवल अभ्यास की आवश्यकता है। हर दिन केवल 15 मिनट मौन में बैठिए। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस मौन। अपनी सांसों को महसूस कीजिए और धीरे धीरे विचारों को जाने दीजिए। जब भी विचार उठे अपने आप से पूछिए, यह सोच कौन रहा है? यह अनुभव किसका है? यह प्रश्न आपको अहं से पार ले जाता है। आंखें बंद करके अपने मन में एक असीम काले आकाश की कल्पना करें, जैसे रात का शांत आकाश। उस आकाश में खुद को विसर्जित करते जाएं। धीरे धीरे सब कुछ विलीन होता जाएगा और केवल शून्य बचता है। जब ध्यान में शून्य का अनुभव गहराता है तो आपके भीतर गहन परिवर्तन होने लगता है। जो बातें पहले परेशान करती थी वे अब महत्वहीन लगती है, क्योंकि आपने खुद को विचारों से ऊपर उठा लिया है। शून्यता में से स्पष्टता जन्म लेती है। जब मन शांत होता है तो सही निर्णय स्वतः आते हैं। आपके भीतर से ऐसी कल्पनाएं और विचार आने लगते हैं जो पहले असंभव लगते थे। शून्यता के अनुभव के बाद जीवन में एक नया दृष्टिकोण आता है। आप हर चीज में ईश्वर को देखने लगते हैं, खुद में भी और दूसरों में भी। शून्य कोई अंत नहीं है, वह तो हर यात्रा की शुरुआत है। ध्यान में जब हम उस पूर्ण शून्यता में प्रवेश करते हैं तो हम असल में खुद को खोज लेते हैं। वहां न कोई लक्ष्य होता है, न कोई नाम, केवल अस्तित्व होता है। और जब आप एक बार उस अस्तित्व को छू लेते हैं तब आप इस संसार में भी एक शांत, स्थिर और गहराई से भरा हुआ जीवन जीते हैं। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें तो किसी अनुभव की अपेक्षा मत कीजिए। केवल मौन में उतरिए और शून्य को अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली यात्रा, स्वयं की ओर, शून्य की ओर, ईश्वर की ओर। तो ये थी वह यात्रा, ध्यान की सबसे सूक्ष्म, सबसे रहस्यमयी और सबसे पवित्र अवस्था की ओर, शून्यता की ओर। एक ऐसी स्थिति जहां कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ मौजूद होता है, जहां आप खोते नहीं बल्कि पहली बार सचमुच खुद को पाते हैं। शून्य कोई डरावना अंधकार नहीं है, बल्कि वह आकाश है जिसमें आत्मा स्वतंत्र होकर उड़ती है। वहां कोई सीमा नहीं, कोई परिभाषा नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल शुद्ध चेतना होती है, शांत, उज्जवल और अनंत। यदि आप प्रतिदिन कुछ क्षण इस शून्यता में उतरते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर एक नया जन्म होता है। आप अधिक स्थिर, अधिक साक्षी और अधिक गहराई से जुड़ते हैं अपने अस्तित्व से। और यही ध्यान की सबसे सुंदर देन है, न कोई दिखावा, न कोई चमत्कार, बस शून्य में बैठना और शांति को भीतर उतरते देखना। तो अगली बार जब आप ध्यान करें, किसी अनुभव की लालसा न करें, बस मौन हो जाए। क्योंकि जब आप कुछ नहीं चाहते तब ब्रह्मांड आपको सब कुछ दे देता है। आपका यही मौन आपका सबसे पवित्र संवाद बन सकता है उस अस्तित्व से है, और अंततः आप ही हैं।